हेलो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा एक्सेलेरोमीटर के बारे में। यानी कि प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कैसे आप लाइट सेंसर को अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप उनकी वैल्यूज जो है सेंसर की वैल्यूज अपने ऐप के अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो वैसे ही जो भी एक्सेलेरोमीटर वाला जो सेंसर है वो वैल्यूज जो थ्रो करेगा वो हमारे ऐप में कैसे हमको रिसीव करनी है, कैसे उसको टेस्ट करना है और कैसे हम उनको सर्टेन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक्सेलेरोमीटर क्या होता है। एक्सेलेरोमीटर जो आपकी डिवाइस है उसका जो भी रोटेशन है या मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के काम आता है। दैट मीन्स अगर आप कुछ शेक कर रहे हो आप फोन को, तो वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? आपका एक्सेलेरोमीटर। यानी कि अगर फोन ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, फ्लिप्ड पड़ा है, ऊपर पड़ा है, ये सारी चीजें कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? इसके अंदर का जो सेंसर है उसका नाम है एक्सेलेरोमीटर। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और हम सीधा कोडिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमको एक्चुअल में क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे कि हम एक्सेलेरोमीटर की वैल्यूज फैच कर पाए और हमारे ऐप के अंदर उसके रिगार्डिंग हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कर पाए। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब सीधा चलते हैं हम एक्सएमएल के अंदर और वहां पे मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मैं एक वैल्यूज जो मेरे को मिलेगी, रिसीव होगी सेंसर से, उनको लिसन करूंगा और उन वैल्यूज को मैं अपने यूआई के अंदर दिखाता रहूंगा, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये सेंसर कैसी वैल्यूज थ्रो करता है किन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के चेंजेस के ऊपर। तो हम इस वाली क्लास में भी यही करेंगे कि हम हमारे फोन को रोटेट करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे, फ्लिप करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यूज चेंज होती है इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो इसलिए जो वैल्यूज आ रही है वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर दिखाना चाहूंगा, जिससे कि मेरे को आइडियाज हो कि वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में करने पे कैसी वैल्यूज मेरे को मिलती है। ठीक है, आप लॉक करवा के भी देख सकते हैं एंड आप टोस्ट करवा के भी देख सकते हैं, बट बेटर तरीका है कि आप उसको टेक्स्ट टू के अंदर शो करवाएं, ताकि आप जैसे जैसे चेंजेस कर रहे हो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे ही देखना है। जैसे मैंने मूवमेंट किया, मूवमेंट करते करते मेरे को स्क्रीन पे ही उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं स्क्रीन के अंदर ही, मतलब कि यूआई के अंदर ही मैं दिखाना चाहता हूँ, यानी मेरे ऐप के अंदर ही वो वैल्यूज शो करवाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे को चाहिएगा एक टेक्स्ट व्यू। मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेंटर कर। ठीक है, तो डिजाइन वाइज काम हो चुका है। अब चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर जहां हमको लॉजिकल पार्ट बिल्ड करना है। लॉजिकल इन द सेंस सेंसर की वैल्यूज लेनी है। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था कि आपको सेंसर की वैल्यूज लेने के लिए ऑन सेंसर चेंज मेथड की जरूरत पड़ती है, और वो जो मेथड है वो आपको इवेंट लिसनर क्लास से मिलता है। और इवेंट लिसनर क्लास को लेने के लिए आपको अपने सेंसर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर करवाने के लिए पहले आपको सेंसर भी तो चाहिएगा, और सेंसर को लेने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेंसर मैनेजर की। तो सारी चीजों की शुरुआत कहां से होगी? सेंसर मैनेजर से, देन आप सारी चीजों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंसर मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सेंसर मैनेजर, यानी कि जिसमें हम सेंसर मैनेजर का रेफरेंस स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल बना देते हैं, सेंसर मैनेजर इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था कि ये एक सर्विस है। सर्विस को गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेट सिस्टम सर्विस। नोटिफिकेशन में भी हमने इस तरीके से किया। तो नोटिफिकेशन मैनेजर अगर आपको चाहिए तो अपन क्या करते हैं? नोटिफिकेशन सर्विस करते हैं। और जब हमको अलार्म मैनेजर चाहिए था तब भी हमने क्या किया था? अलार्म सर्विस का यूज किया था। तो वैसे ही आपको सेंसर मैनेजर जब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में सेंसर सर्विस लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल मेथड है। सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज से मैनेजर अगर आपको लेना है उसके लिए सिर्फ एक ये मेथड है। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैनेजर्स है वो इससे रिटर्न हो सके। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेंसर मैनेजर से इसको क्या करना पड़ेगा? टाइपकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है कि यहाँ तो रिटर्न हो रहा है ऑब्जेक्ट और आप इसको सेट किस में कर रहे हैं? सेंसर मैनेजर में। बट हमको पता है कि रन टाइम में तो ये सेंसर सर्विस की से अगर आप कोई भी सर्विस गेट करते हो तो आपको एक सेंसर मैनेजर ही मिलता है। तो इसलिए हम उसको टाइपकास्ट कर देंगे और इसके अंदर वो उसका रेफरेंस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये कंडीशन लगानी है कि इफ सेंसर मैनेजर इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये किस लिए कर रखा है? कि इन केस 0.0001% चांसेस है कि ये चीज ना हो किसी फोन के अंदर, लेकिन अगर नहीं है तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। अगर सेंसर ही नहीं है या सेंसर मैनेजर ही वर्किंग नहीं है तो मैं कोई भी सेंसर की वैल्यूज जो है वो फैच नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मेरे को चेक लगाना जरूरी है। हालांकि ये मोस्टली हर स्मार्टफोन डिवाइस में आपको मिल जाएगा, ऐसा कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये जो कोड है वो एल्स में जाए। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन आ गई कि आपका जो ऐप है वो एक ऐसे स्मार्टफोन डिवाइस के अंदर चल रहा है जहां पे ये सेंसर जो है वो आइदर वर्क नहीं कर रहा है या उसको मिला ही नहीं है। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम इस कंडीशन के अंदर डाल देते हैं कि इफ सेंसर मैनेजर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम आगे वाला काम करेंगे। नहीं तो हम एल्स में क्या कर देंगे? एक टोस्ट करवा देंगे यूजर को, सेंसर सर्विस नॉट डिटेक्टेड।
ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी एक ऐसा मैसेज शो करवा सकते हैं, थ्रो करवा सकते हैं, जिससे कि यूजर को आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये जो आप चीज करवाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो फंक्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स में ही टोस्ट करा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट इन केस पड़े तो हमारा जो कोड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं पे भी क्रैश ना हो। तो हमने इफ कंडीशन में डाल दिया, अब हमारे पास सेंसर मैनेजर आ चुका है, अब हमको एक सेंसर की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे एक सेंसर बनाऊंगा और इस सेंसर का नाम दे देते हैं हम एक्सलो सेंसर। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि एक्सेलेरोमीटर वाला, इसलिए एक्सेलेरो सेंसर इक्वल्स। अभी आपको मिलेगा कैसे, आपको लिखना है जो सेंसर मैनेजर आपने लिया है, सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर, और इसमें वो टाइप डालना है जिस टाइप का आपको सेंसर चाहिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, सेंसर क्लास की जरूरत पड़ेगी तो सेंसर लिख देना, सेंसर डॉट टाइप। जैसे ही आप टाइप लिखते हो तो यहाँ पे जितने भी सेंसर्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मेरे को कौन सा चाहिए, एक्सेलेरोमीटर, तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मेरे को टाइप एक्सेलेरोमीटर वाला सेंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ सेंसर लेने का। अब सेंसर की वैल्यूज भी तो चाहिए, कि मतलब कि मैंने सेंसर को क्यों लिया है, ताकि इसकी जो रन टाइम वैल्यूज है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं सेंसर में, जो भी वैल्यूज मिल रही है वो वैल्यूज मेरे को भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंसर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और किससे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एक सेंसर इवेंट लिसनर से, जो इस सेंसर को सुनेगा और उस सेंसर में जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑन सेंसर चेंज मेथड के अंदर वैल्यूज आपको थ्रो कर देगा। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ अगर ये एक्सलो सेंसर भी इन केस वर्क नहीं कर रहा है, मतलब सेंसर सर्विस तो है, बाकी दूसरे सेंसर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सलोमीटर सेंसर है ये किसी रीजन से, या तो किसी का फोन नीचे गिर गया, या वो पर्टिकुलर जो सेंसर है वो फंक्शन नहीं कर रहा है उस फोन में या उस स्मार्टफोन डिवाइस के अंदर, तो वो भी हमको चेक करना जरूरी है। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 0.00001% चांसेस है कि ऐसा कभी आएगा, लेकिन आपका कोड वैसा होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को भी वो हैंडल कर सके। आप ट्राई कैच भी लगा सकते हैं। ये जो एक्सलो सेंसर लिया है वो नल के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसके नीचे, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करवाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चाहिएगा सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिसनर, और यहाँ पे आपको तीन चीजें चाहिए, एक इवेंट लिसनर चाहिए होता है, एक सेंसर चाहिए होता है, और एक डिले चाहिए होता है, कि कितने पर्टिकुलर डिले के बाद में आपको जो वैल्यूज है वो मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिसनर चाहिए। आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बना के पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया, आप डायरेक्टली यहाँ पे वो दोनों मेथड जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेटर तरीका कौन सा है, अगर आप कोई भी इंटरफेस को यूज कर रहे हैं तो आप उसको ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपकी जो मेन क्लास है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको इंप्लीमेंट्स लगाना है और यहाँ पे इस क्लास को इंप्लीमेंट कर देना है, सेंसर इवेंट लिसनर। जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे एक पूरी रेड लाइन आ जाएगी, आपको यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर करना है, और जो दो मेथड बाय डिफॉल्ट वहां पे आ गए थे, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं इंटरफेस क्लास के, वो आपको ओवरराइड करने ही पड़ते हैं, और हमको यहाँ जरूरत भी है इनकी। जो ऑन सेंसर चेंज है वही तो हमारी वैल्यू ला के देगा। तो यहाँ पे इन दो मेथड को ओके कर दो, ये दो मेथड आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रेफरेंस देना है आपको, यानी कि यहाँ पे इसको किसका रेफरेंस चाहिए होता है, लिसनर क्लास का, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो इंप्लीमेंट करती है एक सेंसर इवेंट लिसनर को, तो हम उस क्लास का रेफरेंस दे सकते हैं। तो दिस देन यहाँ पे जो सेंसर की वैल्यूज आपको चाहिए, जिस सेंसर की वैल्यूज चाहिए वो कौन है, एक्सलो सेंसर, एंड कितने का डिले चाहिए। तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पे सेंसर मैनेजर डॉट, यहाँ पे आपको डिले मिल जाएंगे। देखो, एक डिले नॉर्मल, देन डिले फास्टेस्ट गेम, जैसा भी आपको डिले चाहिए। देखो, नॉर्मली जो यूज आता है, कॉमनली यूज आता है वो नॉर्मल वाला होता है, गेम के लिए बना है तो गेम वाला, उससे भी फास्ट चाहिए आपको, क्योंकि देखो ये एक सर्विस चल रही है बैकग्राउंड के अंदर। अगर ये ज्यादा इनपुट्स अगर आप लोगे तो आपकी जो बैटरी कंजप्शन है उस पर्टिकुलर यूजर की, जिसमें आपका ऐप चल रहा है, तो वो भी कंज्यूम ज्यादा होगी। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कि इतने फ्रिक्वेंट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उन वैल्यूज की, तो आप उन पर्टिकुलर डिले को मत लगाए। ठीक है, आप नॉर्मल वाला डिले यूज करें, इससे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव इंपैक्ट है बैटरी पे नहीं पड़ेगा आपकी ऐप के थ्रू। ठीक है, तो नॉर्मल वाले में, तो नॉर्मल यहाँ पे मैंने सेट कर दिया डिले को। अब जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, ऑन सेंसर चेंज के अंदर, इस इवेंट के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेगी, बट यहाँ पे आपको चेक लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करेंगे भाई ये जो इवेंट फायर हुआ है ये किस पर्टिकुलर सेंसर की वजह से हुआ है। तो हम यहाँ चेक लगाएंगे, इवेंट डॉट सेंसर डॉट गेट टाइप, इससे हमको टाइप मिल जाएगा, और हम यहाँ चेक करेंगे कि जो टाइप यहाँ मिल रहा है वो एक्सेलेरोमीटर है, तब तो हमारे पते की बात है, नहीं तो हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंसर डॉट टाइप एक्सेलेरोमीटर। अब जो भी मेरे को वैल्यूज लेनी है वो मैं ले लूंगा। तो अब जो भी मेरे को एग्जीक्यूशन करवाना है इस पर्टिकुलर सेंसर के चेंजेस पे, तो वो मैं इस पर्टिकुलर इफ के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने टेक्स्ट टू लिया है उस पर हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं।
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर देता हूँ, r.id.txt वैल्यूज। अब मैं इसके जो भी फंक्शंस होते हैं इस टेक्स्ट व्यू क्लास के वो मेरे को मिल जाएंगे सेट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब एक्सेलेरोमीटर में क्या होता है, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलती है, मतलब 3 डायमेंशन की, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, तो उनकी तीनों की अलग अलग वैल्यूज होगी, वो अलग अलग हमको दिखानी। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एक टेक्स्ट के ऊपर एक्स कॉलन कॉन्केटिनेट करेंगे हम, और वैल्यूज कैसे मिलती हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी लिया था इवेंट डॉट वैल्यूज, और ये एक फ्लोट एरे है। तो पिछली क्लास में तो हमको एक ही वैल्यू मिलती है, तो एक ही वैल्यू आपको 0th इंडेक्स में मिलती है, लेकिन यहाँ 3 वैल्यूज मिलेगी। तो जो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो एक्स के अंदर चेंज आया है, वो आपको कहाँ मिलेगा, 0th इंडेक्स पे। देन वापस प्लस लगाऊंगा, कॉमा वाई कॉलन, फिर प्लस लगाऊंगा, और यहाँ पे अब मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, इन इवेंट डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे हम करा देंगे 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, वाई कोऑर्डिनेट की, मतलब कि वाई जो एक्सेस है उसके ऊपर कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो भी चेंज होगी वाई एक्सेस के अंदर, वो आपको फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगी इस फ्लोट एरे के अंदर। ठीक है, देन जेड इवेंट डॉट वैल्यूज, यहाँ पे कर देता हूँ। तो z कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू बचा कौन सा आपका, z कोऑर्डिनेट यानी कि z एक्सिस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी जो वैल्यूज है वो आपको कहाँ मिलेगी, इस सेकंड इंडेक्स के ऊपर, यानी कि थर्ड इंडेक्स 0 1 2। इस एक तरह से देखा जाए तो ये सेकंड इंडेक्स है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये थर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो ये मैंने सारी की सारी किस्में दिखा दी है, इस टेक्स्ट के ऊपर सेट कर दी है, तो जैसे जैसे हमारा फोन का मूवमेंट होगा वैसे वैसे आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं हमारे फोन के अंदर, और जैसे जैसे मैं फोन का मूवमेंट करूंगा आप देखना फोन की स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होती है। एक पर्टिकुलर फोन जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर होता है तो क्या वैल्यूज होती है, दूसरे पोजीशन में होता है तो क्या वैल्यूज होती है, जिससे कि आप इससे आप ये पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोन किस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर है उन वैल्यूज से। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं हमारे फोन के अंदर। तो यहाँ ऐप ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब आप यहाँ देखें कि जैसे अगर मैंने फोन को ऐसे रख रखा है, तो आप एक्स और वाई के अंदर वैल्यूज देख सकते हैं कि एक्स में 0 में वैल्यूज है और वाई में भी आप देखेंगे 0 में वैल्यूज है। अब देखो मैं जैसे जैसे इसको खड़ा कर रहा हूँ फोन को, तो आप वाई के अंदर चेंजेस देख सकते हैं, एक्स अभी भी 0 है क्योंकि एक्स में मैंने मूवमेंट नहीं किया है। वाई में आप देख सकते हो कि वाई में चेंजेस आ गया, यही अगर फोन में उल्टा कर दूं तो -9 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही आप Z की वैल्यूज भी देख सकते हैं कि Z की वैल्यूज जो है वो चेंज होती जा रही है जैसे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रोटेट करते हैं, शेक करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का कॉम्बिनेशन मिलता है, और उसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर की यूजर का जो फोन का पोजीशन है वो कैसा है, और उन पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर अगर आपको कोई एग्जीक्यूशन करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए इतना ही। थैंक यू।